अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम कोर कंटेंट मंथ 3 के ऊपर बात करेंगे। लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, फेसेस ऑफ प्राइस वगैरह इन सब चीज़ों के ऊपर बात की थी, कोर कंटेंट मंथ 1 और 2 के अंदर। अब हम हमारा अपना मॉडल किस तरह से बनाएँगे, उसके ऊपर बात करेंगे। यानी कि अगर आपको ये तो पता हो कि आपने 0.5% रिस्क लेना है किसी भी एक ट्रेड के ऊपर, या 1% लेना है, 2% रिस्क लेना है, और अगर आपको यही नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली हमने किस लिक्विडिटी को लेने के बाद ट्रेड लेनी है या क्या करना है, किस टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपकी सारी एफर्ट्स बिल्कुल बेकार है। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे कि हमारा मॉडल जो है वो बेसिकली किस टाइम फ्रेम के ऊपर काम करेगा, और किस तरह से हमने प्लान बनाना है कि हाँ, आया कि इस टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस इस लिक्विडिटी को ले, तो फिर हम ट्रेड लेंगे। बेसिस ऑफ प्राइस के अंदर याद है ना, बताया था, अगर प्राइस बाय साइड जा रही है तो सेल साइड की लिक्विडिटी क्लियर किए बगैर नहीं जाएगी। सेल साइड से अगर बाय साइड आ रही है, तो फिर आप हमेशा ये चीज़ देखोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस सेल साइड की सारी लिक्विडिटी को क्लियर करे, फिर बाय साइड जाए। वो बेशक रिट्रेसमेंट हो, रिवर्सल्स हो, कुछ भी हो, जब तक प्राइस लिक्विडिटी को क्लियर नहीं करती, कोई रियल मूव नहीं आता। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम्स के ऊपर बात करते हैं। ये सेम लास्ट वीडियो वाली पिक्चर है जिसके अंदर हमने ये सारे बात की थी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर। अब टाइम फ्रेम के सिलेक्शन के अंदर सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, वो है वीकली टाइम फ्रेम, वो डेली टाइम फ्रेम हो, और 4 आवर। ये 3 टाइम फ्रेम्स की टाइम फ्रेम्स हैं, ठीक है? ख़ास तौर पर अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सेशंस को ट्रेड करना चाहते हो ना, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ डेली 4 आवर इन 2 टाइम फ्रेम्स के ऊपर अपना मैक्सिमम फ़ोकस रखो। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 मिनट के ऊपर जाकर स्कैल्पिंग करते रहो चौबीसों घंटे, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित नहीं होगी। ये बात मेरी लिख के रख लो, ठीक है? उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन उस सूरत के अंदर भी आपके पास प्रॉपर एक प्लान होगा कि आया कि हमने किस टाइम फ्रेम के ऊपर क्या चीज़ होगी, तो फिर हमने 1 मिनट के ऊपर एंट्री लेनी है। बेस्ट यही है कि आपका हाईएस्ट जो टाइम फ्रेम होना चाहिए, जिसको देखकर आप लिक्विडिटी लेवल्स मार्क करो, वो या 4 आवर हो, डेली हो, या मैक्सिमम वीकली टाइम फ्रेम हो जाए, इससे आगे नहीं। जब आप ये चीज़ पता लगा लोगे, तो फिर आपके पास एक तरह से ना एक कह लो कि पैटर्न आ जाएगा कि आया कि हमारे पास यार यहाँ पर लिक्विडिटी लेवल्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास अपोजिट साइड के ऊपर लिक्विडिटी लेवल्स हैं। हम किस तरह इनको ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह हम इन्हें देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल रखी है, यूएस 100 का मंथली चार्ट है। तो सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे। डायरेक्ट जो बॉक्स है, ये बनाया हुआ है मैंने। अब यहाँ पर अगर तुम लोग देखो, हमारे पास सबसे पहला जो रूल है, वो ये है कि प्राइस किस साइड से आ रही है, वहाँ से प्राइस ने कौन सी लिक्विडिटी ली है, और ऑपोजिट किस साइड पर जाकर प्राइस रिवर्स हो सकती है। अब वो सेम चीज़ है कि आपके पास लिक्विडिटी ही होनी चाहिए। इस जगह पर प्राइस ने एक ओल्ड हाई की लिक्विडिटी ली है, और इस जगह पर फेलियर स्विंग की। अब आपको इस चीज़ का तो आइडिया है कि हाई, लो, फेलियर स्विंग, डबल टॉप, डबल बॉटम वगैरह ये कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपके पास ऑलमोस्ट हर टाइम कम से कम एक रिट्रेसमेंट लाजमी आती है, जब भी प्राइस टाइम के अकॉर्डिंग एक हाई लो को लेती है, या फिर फेलियर स्विंग्स वगैरह, डबल टॉप वगैरह, क्योंकि ये रिटेल पैटर्न्स हैं। मोस्टली ट्रेडर्स खास तौर पर कह लो कि जो पैटर्न बेस्ड ट्रेडर होते हैं, वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अपने ध्यान के अंदर रखते हैं। और ये बेसिकली पैटर्न्स बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि लोगों को ट्रैप किया जा सके। एक्यूमुलेशन बेसिकली वो इसी तरह से की जाती है। पहले एक चीज़ को लोगों के दरमियान फेमस किया जाता है कि हाँ यार, ये देखो डबल टॉप जब भी बन रहा होगा, प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगी, ये रिट्रेसमेंट है, सॉरी, ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर प्राइस एक दफ़ा टैप कर रही है, 2 दफ़ा टैप कर रही है, अब प्राइस रिवर्स करेगी। पहले ये पैटर्न लोगों के दरमियान मशहूर करवाए जाते हैं। जब लोग उसके ऊपर अड़ जाते हैं, तो वहाँ से आगे गेम स्टार्ट होती है। लोगों के पैसे हंट करना स्टार्ट होती है। ज़ाहिर-सी बात है, ये एक तरह की एडिक्शन होती है फिर। लोग इतनी आसानी से इस चीज़ से निकल नहीं पाते। बस एक झूठी उम्मीद के सहारे बस वो एक ही चीज़ को पकड़ कर रगड़ते रहते हैं। इसलिए आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। यानी कि जो भी आपके पास हाई लो, फेलियर स्विंग्स, डबल टॉप, डबल बॉटम, ख़ास तौर पर ये 3 पैटर्न्स जहाँ पर भी बन रहे हो, आप इन्हें अपने रिवर्सल या ड्रॉन लिक्विडिटी के तौर पर यूज़ कर सकते हो। अब रिवर्सल का क्या मतलब है? यहाँ से प्राइस बाय साइड तक जाना शुरू हुई है, ये बाय साइड का रिवर्सल है। यहाँ से प्राइस जो सेल साइड आना शुरू हुई है, ये सेल साइड का रिवर्सल है। दोनों साइड्स पर प्राइस ने एक लिक्विडिटी के लेवल को लिया है। अब इसी तरह से जब भी आपके पास कोई भी प्राइस लिक्विडिटी लेवल लेती है, फिर ही कह लो कि कोई नया मूव आता है, वैसे नहीं। अब सेम चीज़ हम
वीकली की ड्रॉ लिक्विडिटी यानी कि हाई टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो बाय साइड लिखती थी, ये हमारे पास लिखती थी, और ये सेल साइड। ये दोनों लिक्विडिटीज़ को लेने के बाद मैंने यहाँ पर चूँकि वो रेक्टेंगल सिर्फ बाय साइड की तरफ मार्क किया था, मैं सिर्फ वही हाईलाइट कर रहा हूँ। ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं कर रहा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। प्राइस ने यहाँ से सेल साइड लिखती ली, और फिर यहाँ पर कह लो कि प्रीवियस पुल बैक के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये एक तरह का ऑटो ब्लॉक भी बनता है, ठीक है ना, ऑटो ब्लॉक। यहाँ से प्राइस उस ऑटो ब्लॉक को यूज़ करते हुए बाय साइड जा रही है। अब यहाँ पर अगर आप फेसिस ऑफ प्राइस को अप्लाई करो, रिवर्सल, ट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, देख रहे हो ना, अगेन रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, पैटर्न सेम है। आप बेशक वीकली का चार्ट उठा लो, आप बेशक डेली का चार्ट उठा लो, आप कोई भी कह लो कि चार्ट उठा लो, पैटर्न आपको सेम ही देखने को मिलेगा। पैटर्न के अंदर आपको किसी किस्म की चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगी। बस ये होगा कि कोई कैंडल ज़्यादा बड़ी होगी, कोई कैंडल ज़्यादा छोटी होगी, बस। लेकिन इस एनर्जी को भी काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है। खैर, यहाँ से प्राइस बाय साइड गई, और आप देखते जाओ, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन। ये तीन वही पैटर्न्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि फेयर वैल्यूएशन से प्राइस स्टॉप हंट की तरफ से जाती है। फेयर वैल्यूएशन होगी और फिर प्राइस कंटिन्यू करेगी अपने ट्रेंड को, जब तक कि हाई टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो अपोजिट साइड पर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, जैसे कि ये इस सिनेरियो के अंदर, उसको टारगेट नहीं कर लेती। तो आपका मेन फोकस इसी चीज़ पर होना चाहिए कि आपके पास ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी किधर है, और रिवर्सल लेने के लिए जो अपोजिट साइड की लिक्विडिटी है वो किधर है। यानी कि अगर बाय साइड आप देख रहे हो तो सेल साइड की लिक्विडिटी किधर पड़ी है। वो तीन पैटर्न जो आपको खास तौर पर बताए हैं। इसी तरह से अगर सेल साइड की आप लिक्विडिटी देखने लगे हो, यानी कि सेल साइड की तरफ क्रैश देखने लगे हो, तो बाय साइड के जितने भी टॉप फंड्स हैं वो किधर पड़े हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। अब टॉप फंड के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये आपके सामने एक कह लो कि छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है। इस चीज़ को समझे। लिक्विडिटी चार्ट्स के ऊपर आपको ऑलमोस्ट हर एक जो स्विंग पॉइंट होगा या जो भी कैंडल होगी, कोई भी पैटर्न होगा, उसके अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप कौन सी लिक्विडिटी को ट्रेड कर रहे हो। यानी कि अगर आप रैंडमली डेली का टाइम फ्रेम उठाकर बोल रहे हो कि भाई यहाँ पर लिक्विडिटी है, ये चीज़ काम नहीं करेगी। ठीक है, आप करंट प्राइस से पीछे देखो। सबसे पहले आपने देखना है वीकली का टाइम फ्रेम, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है यहाँ पर। वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखोगे हाई, लो, डबल टॉप, डबल बॉटम, फेलियर स्विंग, बाय साइड, सेल साइड, दोनों साइड्स के ऊपर। लिक्विडिटी को लेने के बाद आपने फिर रिवर्सल्स देखने हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये बोलोगे ना कि यार यहाँ पर किसी किस्म की रेजिस्टेंस पड़ी है, किसी किस्म की सपोर्ट पड़ी है और प्राइस हमेशा इसे रिस्पेक्ट देगी, ये बिल्कुल झूठ है। हमेशा ऐसा नहीं होता। आपके पास एक रिवर्सल जोन होता है, प्राइस जब उस रिवर्सल जोन को टारगेट करती है, उसके बाद वो वहाँ पर इंडिकेशंस देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्राइस ने रिवर्सल लिया ना, तो यहाँ पर ये जो एक्सप्लोसिव कैंडल बनी है, प्रीवियस पुल बैक के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दी है, ये एक तरह का इंडिकेशन है कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल देने लगी है। स्मार्ट मनी इस तरह से काम करती है। ये जो एल्गोरिथम है, ये बाय साइड, सेल साइड, इस तरह से भी पैटर्न क्रिएट करता है, वो इसी तरह से करता है। इंडिकेशंस आपके सामने होते हैं और हर दफ़ा आपके सामने होते हैं। अब इसकी काफ़ी ज़्यादा कह लो कि सिनेरियोज़ बनते हैं। जैसे कि आपके पास सबसे जो मेरे मुताबिक कह लो कि बड़ा इंडिकेशन होता है, वो फेयर वैल्यूएशन का होता है। यानी कि जितने भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप्स होंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स की मैं बात नहीं कर रहा इस जगह पर। ऑर्डर ब्लॉक्स मैक्सिमम टाइम रिवर्सल्स के लिए काम आते हैं। कंटिन्यूएशंस के अंदर वो इतने ज़्यादा काम नहीं आते, काम आते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं आते। लेकिन फेयर वैल्यूएशंस यानी कि फेयर वैल्यू गैप्स जो होते हैं, बिग बल्की कैंडल्स, ये कैंडल्स मैक्सिमम टाइम काम आती हैं। एल्गोरिथम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए कह लो कि किसी भी डायरेक्शन के ऊपर प्राइस को पुश करता है, वो बाय साइड हो और चाहे सेल साइड हो। तो फेयर वैल्यूएशन के ऊपर आपका जितना ज़्यादा फोकस होगा, आपको उतने रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर एक और टिप ले लें, कोशिश करें उस फेयर वैल्यू गैप्स को बार बार यूज़ मत करें जो कम से कम एक मैक्सिमम दो टाइम यूज़ हो चुका हो। अगर कोई भी फेयर वैल्यू गैप कह लो कि 2 दफ़ा यूज़ हो चुका है ना, फिर उसे यूज़ नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप है, अगर आप इसे इस जगह पर यूज़ कर रहे हो, तो ये बिल्कुल हमाकत है। ये चीज़ नहीं करनी। देखो, अगर कोई भी फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस ने उसे 1 या 2 दफ़ा कह लो कि यूज़ कर लिया हुआ है, तो उसके बाद उसे छोड़ दो, उसकी तरफ फिर ध्यान ना दो। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, फिर उसकी तरफ
ध्यान देना छोड़ दो। यहाँ पर प्राइस ने सेल साइड मूव दिया है, ये जो प्राइस ने बाय साइड मूव दिया है। अगर आप यहाँ पर वीडियो को पॉज़ करो और खुद अपनी आँखों से देखो, तो आप लोगों को दोनों सिनेरियोज़ के अंदर एक जो सेल साइड डिलीवरी हुई है और जो बाय साइड डिलीवरी हुई है, वहाँ पर पैटर्न्स नज़र आएँगे। यानी कि किसी जगह पर प्राइस ने स्टॉप हंट करने के बाद रिट्रेसमेंट ली है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल को यूज़ करते हुए प्राइस ने कंटिन्यूएशन किया है, या फिर वो फेयर वैल्यूएशन को यूज़ करते हुए प्राइस ने अगेन कंटिन्यूएशन किया है। ये पैटर्न्स आपको नज़र आएँगे, हर जगह पर नज़र आएँगे। आप कोई भी रैंडम टाइम फ्रेम उठा लो, सेम इसी तरह देखो ये लोअर टाइम फ्रेम है, जो भी हम सेल साइड की बात कर रहे थे। प्राइस सेल साइड आई, लेकिन यहाँ पर फेयर वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन, इन चीज़ों की तरफ आपने ध्यान देना है हमेशा। फेयर वैल्यू गैप इसलिए मैंने आपको बोला ये चीज़ ऐसी है कि जो आपको किसी भी ट्रेंड को कंटिन्यू ट्रेड करने में काफ़ी हेल्प करती है। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। अब देखिए, जब आपने लिक्विडिटी वगैरह ये क्लियर कर ली है ना, ठीक है, आपको फिर ये पता होना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल बाय साइड की लिक्विडिटी है, प्राइस ने इसे टारगेट कर लिया हुआ है। अब प्राइस का जो एम है, वो इस जगह पर है, ठीक है? प्राइस का एम अब इस जगह पर है। अब हमें एग्ज़ैक्टली पता कैसे चलेगा कि यार प्राइस यहाँ से कह लो कि रिवर्सल होने लगी है। अब वो चीज़ें आपके पास सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम, रिवर्सल, एक्सपेंशन, रिटर्न टू फेल गैप। अब इसका क्या मतलब है, आपके पास जब भी प्राइस कोई स्टॉप हंट करे, बाय साइड या सेल साइड की लिक्विड ले, आपने वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप का वेट करना है। ऐसा नहीं है कि प्राइस ने स्टॉप हंट किया है और आंखें बंद करके बस आप भाई बाय साइड सेल साइड की तरफ ट्रेड देखना शुरू कर दो। वहाँ पर आप हमेशा फेयर वैल्यू गैप्स का वेट करो। ठीक है? ये कह लो कि काफ़ी ज़्यादा आसान टूल है, इसकी मदद से आप कोई भी रैंडम ट्रेड ही पिक कर सकते हो। लेकिन बात वही है, ये डिपेंड करेगा आप कौन-सा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो। यानी कि अगर आप वीकली का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको वो काफ़ी दिन वेट करना पड़ेगा कि प्राइस फेल गैप्स कर कितने टाइम तक आती है। अगर आप 1 मिनट का चार्ट यूज़ करोगे, तो 1 मिनट के ऊपर विदिन फ्यू मिनट्स प्राइस उस फेल गैप तक आ जाएगी, यानी कि स्टॉप हंट करने के बाद। ये डिपेंड करता है कि आप टाइम फ्रेम कौन-सा यूज़ कर रहे हो। तो इस जगह पर आकर आपने पैनिक नहीं होता। मोस्टली ट्रेडर्स इसी जगह पर आकर पैनिक होते हैं कि भाई प्राइस ने अगर डेली का फेवरेट गैप मार्क किया हुआ है, तो उसे एटलीस्ट 1 दिन तो लगेगा उस फेवरेट गैप तक आने के लिए। या कह लो कि कुछ घंटे तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला कि कैंडल ओपन हुई है और डायरेक्ट उस फेवरेट गैप के अंदर आ गई है। ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। जैसे कि ये आपके पास एक फेवरेट गैप है, अब यहाँ पर प्राइस ने रिवर्सल दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये टोटल 10 दिन लगे हैं प्राइस को उस फील्ड गैप को ऑपोजिट साइड पर जाने के लिए। तो टोटल ये 10 दिन का मूव था और ज़ाहिर सी बात है ये वीकली का टाइम फ्रेम है। अराउंड कह लो कि 1.5 हफ्ता तकरीबन लगा है प्राइस को एक साइड पर मूव देने के लिए। तो ये बेसिकली मैं आपको टाइम के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग ये बोलोगे ना कि आपके पास कोई भी रैंडम फील्ड गैप बना है या हाई लो को लिए और आपको वेट करना नहीं पड़ेगा, पेशेंस के साथ आपको वेट करना नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल झूठ है। आपने जो भी एक टाइम फ्रेम पिक करना है, आपने वहाँ पर स्टॉप हंट के बाद फेयर वैल्यू गैप्स का वेट करना है और वो वेट उसी के मुताबिक होगा जिस मुताबिक आप टाइम फ्रेम उठाओगे। अगर आप 1 आवर का फील्ड गैप और हाई लो उठाओगे, तो आपको कह लो कि चंद मिनट कह लो कि आपको वेट करना पड़ेगा, यानी कि कह लो 20 से 25 मिनट तक वेट करना पड़ सकता है। और मोस्टली ऐसा सेशंस के अंदर होता है कि जब प्राइस कह लो कि अगर न्यूज़ इवेंट से आपके पास 8:30 बजे बन रहा है, 9 बजे बन रहा है, किसी भी टाइम न्यूज़ इवेंट आ रहा है, आप न्यूज़ इवेंट से पहले देखते हो कि प्राइस ने 1 आवर के ऊपर कोई स्टॉप हंट किया हुआ है, तो वहाँ पर मोस्टली जो फील्ड गैप्स होते हैं प्राइस उन तक विक्स लगाती है और फिर रियल मूव देती है। इस तरह के पैटर्न्स मोस्टली ऐसे ही सिनेरियोज के अंदर बनते हैं। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है, बाय साइड, सेल साइड, एक्सप्लोसिव मूव आया, लेकिन यहाँ पर भी फील्ड गैप्स हैं। अब आगे भी आप चार्ट के ऊपर जाकर देखोगे प्राइस पहले ये आएगी, सारी क्या है कि एनालिसिस वगैरह, लेकिन छोड़े, ये हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। अब भी इतना डीप नहीं जाना कि आप लोगों को चीज़ें समझ में ना आए। ये पैटर्न्स इसी तरह से काम करेंगे। आपके पास एक बाय साइड लिक्विडिटी बनेगी, उसको लेने के बाद एक फील्ड गैप बनेगा और फिर प्राइस उसे क्या लो कि ट्रेड करेगी, वैसे नहीं। सेम चीज़ बाय साइड, सेल साइड, कह लो कि लिक्विडिटी लिए बगैर प्राइस किसी जगह पर भी मूव नहीं करेगी और ख़ास तौर पर अगर वहाँ पर आपके पास फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, तो वो फिर ज़ाहिर सी बात आपके पास काफ़ी अच्छे सिनेरियोज क्रिएट करेगा
जैसे कि ये भी फेल्ड गैप है। ये देखिए ना, ये कोई कह लो कि रैंडम चीज़ नहीं है। मैं बोलूँ कि भाई मैं कोई पुराने चार्ट्स उठाकर दिखा रहा हूँ। ये आप डेट्स वगैरह सारे चेक कर सकते हो। आपके पास ये फेल्ड गैप बना, प्राइस ने सेल साइड लिक्विड ली हुई थी, फेल्ड गैप पे टैप बाय साइड निकल गई। बाय साइड लिक्विड ली हुई थी, बेरिश एफईजी बना और वहाँ से निकल गई। ये सिनेरियोज़ आपके पास आते हैं, और इन सिनेरियोज़ के अंदर जो दूसरी पीडी रेज़ हैं, जैसे कि ब्रेकर हो गया या मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, वो हमारा एक कंप्लीट लेक्चर आएगा। आई थिंक कोर कंटेंट मंथ 4 के अंदर हम सभी पीडी रेज़ को स्टडी करेंगे। तो ये फिर दूसरी पीडी रेज़ है, वो आती हैं जब आपके पास फील्ड गैस पर प्राइस टैप ना करती, वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कोई हाई टाइम फ्रेम्स के ऊपर बड़ी पीडी रे होगी जिस पर प्राइस ऑलरेडी टैप होगी। इसी वजह से प्राइस फिर उस वक्त फील्ड गैप पर नहीं आएगी। मार्केट स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर ना लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप आईसीटी का सारा कंटेंट देखो तो आप लोगों को आईसीटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर की बेस पर। यानी कि कोई बोलता है एटीएम मेथड हो गया, कोई इनिमिटेंट हाई इनिमिटेंट लो वगैरह, ये सारे स्ट्रक्चर वगैरह यूज़ करते हैं। बट पर्सनली मैं आपको अपनी बात करूँ, इनिमिटेंट हाई इनिमिटेंट लो वगैरह ये सारे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते। लेकिन अगर आप मुझे बोलो ना कि एस टायर ए टायर इनके अंदर यानी कि ये चीज़ें निकाली जाए, तो वो आपके पास ये वाला पैटर्न होगा स्मार्ट मनी का। यानी कि अगर आप रैंडमली कोई भी दो मार्केट्स को पिक करो, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि जो मैंने फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड करना है, डॉलर इंडेक्स को ट्रेड करना है, या फिर किसी भी करेंसी को ट्रेड करना है, तो मैं वहाँ पर उन दो पेयर्स को पिक करूँगा डॉलर इंडेक्स के साथ, जैसे कि यूरो यूएसडी है और जीबीपी यूएसडी है। स्टॉप हंट के लिए इस चीज़ को देखना ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। यानी कि आपके पास एक हाई या लो होगा जिसे डॉलर इंडेक्स ने टारगेट किया होगा, और एक हाई लो होगा जिसे यूरो यूएसडी ने टारगेट नहीं किया होगा। और ये आपके पास एक क्लियर साइन होगा कि भाई यहाँ से प्राइस रिवर्स करने लगी है। इसे बेसिकली स्मार्ट मनी रिवर्सल बोलते हैं। स्मार्ट मनी टेक्निक भी, एसएमटी, ये सारे इसी तरह काम करते हैं। हम दूसरे स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है। इस चीज़ के नोट्स वगैरह लाज़िम बनाएँ। हम मज़ीद आगे क्या है लेके चीज़ों को डीपली स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।